मिडल ईस्ट में ना अभी हाल ही में कुछ बहुत बड़ा हुआ है। एक ऐसी घटना जिसने वहां के जियोपॉलिटिकल समीकरण को पूरी तरह से हिला के रख दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तारीख थी 28 फरवरी 2026। इसी दिन एक खबर सामने आई कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्ला अली खामेनी एक बहुत ही सोची समझी मिलिट्री स्ट्राइक में मारे गए हैं। और बस इस एक खबर ने पूरी दुनिया में जैसे भूचाल ला दिया। अब देखिए, हमले के तुरंत बाद अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि खामेनाई इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक थे और उनके हटने से इलाके में शांति आएगी। मतलब एक तरह से उन्होंने इस घटना का स्वागत किया। और इससे ना वेस्टर्न देशों का इस मुद्दे पर क्या सोचना है ये बिल्कुल साफ हो गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये मिशन था क्या, इसका नाम क्या था। चलिए इसकी डिटेल्स को जरा करीब से देखते हैं। तो इस मिलिट्री ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये अमेरिका और इजराइल का एक जॉइंट मिशन था, एक एयर स्ट्राइक जिसका सीधा और इकलौता निशाना था ईरान की टॉप मोस्ट लीडरशिप। अच्छा, तो ऑफिशियली इस ऑपरेशन के क्या मकसद बताए गए? देखिए, सबसे पहले तो ईरान की जो कट्टरपंथी लीडरशिप है उसे कमज़ोर करना, फिर उनका जो पूरा सिक्योरिटी नेटवर्क है उसे तोड़ना। इसके अलावा पूरे रीजन में ईरान का जो बढ़ता हुआ दबदबा है उस पर लगाम लगाना, और हाँ, सबसे अहम, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी भी हाल में रोकना। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा हमला बिल्कुल नहीं था। सुप्रीम लीडर तो मारे ही गए, उनके साथ साथ ईरान के लगभग 40, जी हाँ 40 टॉप अधिकारी भी इस स्ट्राइक का निशाना बने। मतलब आप सोचिए कि ये ऑपरेशन कितने बड़े स्केल पर किया गया होगा। देखिए, मारे जाने वालों में सिर्फ खमेनी नहीं थे, ईरान के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटरी और आईआरजीसी के कमांडर भी मारे गए। आपको बता दें कि ये जो आईआरजीसी है यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये ईरान की सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स है। तो उनके कमांडर का मारा जाना एक बहुत बड़ी बात है। इनके अलावा भी कई और सीनियर मिलिट्री लीडर्स मारे गए, जो ईरान के पूरे पावर स्ट्रक्चर पर एक बहुत बहुत बड़ा हमला था। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि आखिर अयातुल्ला खामेनी थे कौन। उनके 37 साल के लंबे शासन पर एक नज़र डालते हैं, जिससे पता चलेगा कि उनका जाना इतनी बड़ी बात क्यों है। देखिए, खामेनी 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर बने और तब से लेकर लगभग 37 साल तक उन्होंने ईरान पर राज किया। उनका पूरा का पूरा कार्यकाल 2-3 चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक तो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उनकी बेहद सख्त फॉरेन पॉलिसी, और दूसरा हिजबुल्लाह और हमास जैसे जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनको खुलकर सपोर्ट करना। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े हमले का असर सिर्फ ईरान की सीमाओं के अंदर तो नहीं रह सकता था, इसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया गया। तो देखते हैं कि दुनिया भर से कैसा रिएक्शन आया। और इस घटना पर ना दुनिया बिल्कुल 2 हिस्सों में बंटी हुई दिखी। एक तरफ थे वेस्टर्न देश जैसे यूरोपियन यूनियन, जिन्होंने इसे ईरान के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ कहा। वहीं दूसरी तरफ थे रूस और चीन, जिन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे इंटरनेशनल लॉ का खुला उल्लंघन बताया। चलिए अब दुनिया से वापस ईरान के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि इस हमले के बाद वहाँ के हालात कैसे हैं। ईरान के अंदर का जो माहौल है ना, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ सरकार ने ऑफिशियल शोक की घोषणा की है, दूसरी तरफ सेना और कट्टरपंथी गुट बदला लेने की कस्में खा रहे हैं, और इन सबके बीच जो आम लोग हैं उनमें डर और कन्फ्यूजन का माहौल है कि आगे क्या होगा। और जैसा मैंने कहा, आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक सीधी सीधी धमकी दी है। उन्होंने इसे सबसे क्रूर ऑपरेशन कहा है और कसम खाई है कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। और ये दिखाता है कि वो बदला लेने के लिए कितने सीरियस हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि अब आगे क्या, भविष्य में क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स के हिसाब से मोटे तौर पर 3 बातें हो सकती हैं। पहला सिनेरियो, ईरान जवाबी हमला करे और ये पूरा मामला एक बड़े रीजनल वॉर में तब्दील हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ईरान के अंदर ही पावर के लिए लड़ाई शुरू हो जाए, एक लीडरशिप का संकट खड़ा हो जाए। और तीसरा रास्ता ये है कि दुनिया की बड़ी ताकतें दखल दें और डिप्लोमेसी के जरिए इस मसले को सुलझाने की कोशिश करें। तो ये तो तय है कि ये घटना मिडिल ईस्ट के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है। पर सवाल ये है कि ये मोड़ इस रीजन को शांति की तरफ ले जाएगा या फिर एक और बहुत बड़े विनाशकारी युद्ध की तरफ। इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा। तो ये थी हमारी आज की पेशकश। अगर आपको ऐसे ही कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल मुद्दों को आसान भाषा में समझना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।